नमस्कार दोस्तों, शाहरा इंग्लिश मीडियम स्कूल शाहदा कक्षा 8वीं में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 7 स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखित ये पाठ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से आप सब परिचित हो। वो एक अच्छे शिक्षक थे, अच्छे वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत को स्वतंत्र कराने में उनका जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अंग्रेज सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और उनके मन में डर खौफ पैदा कर दिया और अंग्रेजों को भारत में से जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें एक महान हस्तियों में से, महान नेताओं में से लोकमान्य तिलक एक थे। इसके साथ साथ इस पाठ में हमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का एक भाषण दिया गया है, जो भाषण उन्होंने पत्रकारों के सामने दिया हुआ था। एक स्पीच है, भाषण है, और वो भाषण है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जागरूक करने के लिए, लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना जागरूक करने के लिए यह भाषण उस समय उन्होंने दिया था जिस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। और वही भाषण, वही स्पीच जो उन्होंने दिया था कई साल पहले, वो हमारा लेसन है। तो इस पाठ में बाल गंगाधर तिलक जी जो है वह स्वतंत्रता अधिकार को, अपने हक को अजर अमर मानते हैं, आत्मा की तरह है। आत्मा जैसे होती है कि वह कभी मिट्टी नहीं, शरीर खत्म हो जाता है, शरीर नष्ट हो सकता है, पर आत्मा जो है वह अमर रहती है, हमेशा जीवित रहती है। उसी तरह उन्होंने अपने स्वराज्य का जो अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, इसको एक अमर आत्मा की तरह माना हुआ है। और इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी जो छवि है इस पाठ में हमें दिखाई देती है। भाषण के द्वारा उनकी जो प्रतिबद्धता है वो इस पाठ में, इस भाषण के द्वारा हमें दिखाई देती है। तो चलिए आइए देखते हैं स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक लिखित ये पाठ जो है वो अपने भाषण को शुरुआत करते हैं और उनके सामने पत्रकार, कलेक्टर वगैरह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वह इस भाषण में स्वतंत्रता आंदोलन और होम रूल आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने भाषण को शुरुआत करते हैं, कहते हैं इस कदापि मैं बूढ़ा हो गया हूं, परंतु मेरे जो उत्साह है आज भी जवान है। लोकमान्य तिलक कहते हैं कि शरीर से बूढ़े हो चुके हैं, वो बूढ़े हैं, परंतु वो कहते हैं उत्साह, जो अंदर की जो ताकत है, अंदर का जो उत्साह है, आज भी एक युवक की तरह है, एक यंग लड़के की तरह है। और इस युवा अवस्था के अधिकार को वो खोना नहीं चाहते। बाहर से क्या दिख रहे हैं, भले बूढ़े हैं, उनकी ताकत कम हो गई है, पर अंदर मन की जो शक्ति है आज भी वैसे के वैसी है। और वो कहते हैं ये जो युवावस्था का अधिकार अंदर से उन्हें मिला है, अंदर से उन्हें यंग दिखाई दे रहे हैं, वो खुद और यंग लोगों की तरह काम कर रहे हैं, उनका जो मन है वो, तो इस विशेष अधिकार को वो खोना नहीं चाहते। ये जो अधिकार मिला है उन्हें अंदर से यंग दिखने का, अंदर से अपने सोच को यंग रखने का, जीवित रखने का, वो खोना नहीं चाहता। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है परंतु आज भी वह गाने गाता है, तो वह युवक जैसे गाने गाता है, तो वह युवा अवस्था उसके मन के अंदर है और यह अधिकार जो है कोई उसे छीन नहीं सकता। वैसे ही तिलक करे कि ये अधिकार को मैं खोना नहीं चाहता। और विचार शक्ति सबल बनाने से इनकार करना, इसका मतलब यह है कि यह स्वीकार करना होगा कि इस विषय पर मुझे बोलने का अधिकार नहीं। अगर सबल, इसका मतलब है ताकतवर बनाना। अगर वो विचार शक्ति ताकतवर बना रहे, उनके विचार जो है वह स्ट्रांग बना रहे हैं, अगर वह उस विचारों को छोड़ना चाहते हैं, तो वह कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि यह स्वीकार कर ले कि इस जिस विषय पर वो बोलने वाले हैं, इस विषय पर उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, यह उन्हें स्वीकार करना होगा। तो लोकमान्य तिलक जी जो है वह आज भी अपने मन से युवा है,
और इसीलिए उसी ताकत से, जवानी की ताकत लेकर वो ये काम कर रहे हैं और ये अधिकार कोई उनसे छीन नहीं सकता। तिलक कहते हैं, अब जब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो चिरयुवा है। चिरयुवा इसका मतलब है हमेशा जवान रहने वाला है, हमेशा जीवित रहने वाला है, हमेशा अमर रहने वाला है। और वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं शरीर का और आत्मा का। शरीर जो है वो बूढ़ा जर्जर हो सकता है, कमजोर हो सकता है, परंतु उसके अंदर की आत्मा जो है वो हमेशा अमर रहती है, अविनाशी होती है, कभी उसका नाश नहीं होता। अविनाशी होना, नष्ट न होना, अमर रहना, हमेशा जीवित रहना। भले शरीर जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, शरीर जला दिया जाए, परंतु आत्मा जो है वो चिरजीवी, हमेशा जीवित रहती है, अमर रहती है। और यही उदाहरण उन्होंने दिया है होम रूल लीग जो आंदोलन है उसके बारे में। तो होम रूल लीग आंदोलन क्या है ये पहले हम जान लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन इसका मतलब है जिसकी स्थापना, होम रूल की स्थापना लोकमान्य तिलक जी ने की थी। एक समिति थी, होम रूल में कुछ लोग थे जो सदस्य बनकर देश सेवा के लिए काम कर रहे थे। तो इसकी स्थापना इसलिए की गई कि 1916 में जब पहला महायुद्ध हुआ तब ब्रिटेन ने युद्ध में लड़ने के लिए भारत की जो सारी साधन थे, साधन सुविधाएं थी, उसका उपयोग किया था। और उस साधन सुविधा का उपयोग करने के बाद जब उन्हें कमियां महसूस होने लगी तब उन्होंने लोगों पर ज्यादा कर लगा दिया। जो जीवन आवश्यक वस्तुएं थी, खाने की चीजें थी, उस पर भी ज्यादा टैक्स और कर भारतवासियों को देना पड़ रहा था। और उस समय इस परेशान जनता जो थी, गरीब जनता जो थी, उन पर अत्याचार किया जा रहा था और उन्हें जबरदस्ती कर देना पड़ता था। तो इस तरह इस अंग्रेज सरकार के खिलाफ कदम उठाना जरूरी था, उन्हें जवाब देना जरूरी था, उन्हें उनकी गलतियां समझाना जरूरी था। और उस समय होम रूल लीग की स्थापना की गई जो लोकमान्य तिलक द्वारा की। और होम रूल लीग जो है इसमें किसी भी तरह के क्रांतिकारी विचार नहीं थे, किसी भी तरह की हिंसा नहीं थी, अहिंसक मार्ग से जा रहे थे। मारपीट इसमें अमान्य था, मारपीट करना इसे मान्यता नहीं थी। लोग अहिंसक मार्ग से इसमें काम कर रहे थे और वह होम रूल की स्थापना की गई और वह उसके बारे में बोल रहे हैं। और होम रूल में स्वतंत्रता प्राप्त के लिए लोग लड़ रहे थे और इसमें पूरे स्वराज्य की मांग की जा रही थी। अंग्रेज सरकार को भारत छोड़ने के लिए कहा जा रहा था और इससे वह स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। उस समय लोकमान्य तिलक जी जब भाषण दे रहे हैं तो वह कह रहे हैं कि हमारी जो होम रूल लीग की गतिविधियां है, गतिविधियां इसका मतलब है कार्य, भले ही उसमें सुस्ती आ गई है, सुस्ती आना, आलसी आना, काम कम हो जाना, भले उसमें सुस्ती आ गई है, परंतु उसके पीछे छिपी हुई जो भावनाएं है वो हमेशा अमर है और हमेशा रहेगी, अविनाशी है। तो इसका मतलब यह है जो समिति काम कर रही है उस काम में थोड़ी सी सुस्ती आ गई है, थोड़ी सी कमजोरी आ गई है, थोड़ी सी कम गति से चल रहा है, धीमे गति से चल रहा है, परंतु उसके पीछे जो भावना है वह स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना है। और स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना जो है लोगों के मन के अंदर है और वो कभी मर नहीं सकती, वो अमर है, अविनाशी है। सारे लोग अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं भले ही होम रूल लीग का जो आंदोलन है वो कम हो गया है, परंतु लोगों के मन में छिपी हुई भावना जो है अभी भी नष्ट नहीं हुई है। स्वतंत्रता पाने की जो भावना है लोगों के मन में आज भी जागरूक है और वही भावना जो है, वही अमर अविनाशी भावना जो इसके पीछे छिपी, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, ऐसा वो कह रहे। लोगों के मन के अंदर की जो भावना है स्वतंत्रता प्राप्त की, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, ऐसा लोकमान्य तिलक कह रहे।
और उसके साथ वो कह रहे हैं वो एक आत्मा है, आत्मा जो है उसे ईश्वर का स्थान दिया गया है, और जब वो परमात्मा से मिल जाता है, एक ग्रुप हो जाता है, तो सब कुछ पा लेता है। तो इस तरह उनके अंदर की जो भावना है स्वतंत्रता प्राप्ति की, उसे उन्होंने आत्मा कहा है। और जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा, ईश्वर से हो जाएगा, तब इसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसे प्राप्त करने से, भगवान को प्राप्त करने से, आत्मा का मिलन जब परमात्मा से हो जाएगा, तब इसे प्राप्त करने से कोई नहीं रख पाएगा, ऐसा वह कह रहे हैं। और इस हर एक भारतवासियों के मन में यह भावना है स्वतंत्रता प्राप्त करने की, और इसे किसी भी तरह कोई भी इस भावना को नहीं मिटा सकता, मन से इसे कोई निकाल नहीं सकता। हर एक व्यक्ति के मन में जो भावना है स्वतंत्रता की, वो कोई भी किसी भी तरह उसे नष्ट नहीं कर सकता। वो आज भी जीवित है, युवा है, भले ही उनका शरीर बूढ़ा हो गया है, मर गया है, परंतु आत्मा है, भावना जो है वो कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसा लोकमान्य तिलक कह रहे हैं। और आगे उनका भाषण जो है उसमें वो कह रहे हैं एक ऐसी भावना है, स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो अधिकार है सबका, उसमें ऐसी एक भावना है कि वो कोई भी व्यक्ति उसे जला नहीं सकता। जैसे किसी चीज को व्यक्ति जला सकता है, शरीर को जला सकता है, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई पानी इसे बुझा नहीं सकता। ये ऐसी आग है अंदर लगी हुई स्वतंत्रता की भावना की, कि कोई उससे पानी डालकर भी बुझा नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। कितनी भी जोर की हवा है तो भी अंदर की ये जो भावना है स्वतंत्रता प्राप्ति की, कोई भी हवा, किसी भी तरह की वायु इस पर परिणाम नहीं कर सकती। भावना जो है अमर है, अविनाशी है, तो कोई भी आग इसे जला नहीं सकती, कोई पानी उसे बुझा नहीं सकता, किसी तरह का भी पानी से बुझा नहीं सकता, ना तो कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। ये भावना जो है अमर है, और स्वतंत्रता प्राप्त करना ये हमारा अधिकार है, ऐसा लोकमान्य तिलक जी इस भाषण। आगे वो अपने भाषण में कहते हैं, मैं इससे भी बढ़कर कहूंगा। मैंने अभी जो कहा कि आत्मा और अमरता की जो बातें की, स्वतंत्रता अधिकार के लिए, स्वतंत्रता की भावना के लिए, इससे भी आगे बढ़कर मैं कहूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। कोई सीआईडी पुलिस इस भावना को पकड़कर जेल में नहीं डाल सकता। जो उनके अंदर की जो भावना है उसे कोई भी पुलिस नहीं पकड़ सकती। हो सकता है कि मनुष्य को पकड़कर ले जाए और जेल में बंद कर दे, परंतु उसके अंदर की जो भावना है स्वतंत्रता प्राप्त करने की, लड़ने की, उसे कोई पुलिस पकड़कर बंद नहीं कर सकती। और वह कह रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा, ये जो सिद्धांत है, वो सामने जो पुलिस अधीक्षक बैठे हैं उनके सामने इस सिद्धांत की घोषणा वो कर रहे हैं। इस राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। उनके सामने पुलिस अधीक्षक बैठे, उनके सामने भी ये घोषणा वो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि सभा में जो जिनको आमंत्रित किया गया है, कलेक्टर को भी आमंत्रित किया गया था, जो अंग्रेज सरकार के यहाँ काम करते थे, उन कलेक्टर के सामने भी वो ये बताते हैं कि मैं इस सिद्धांत को आपके सामने भी प्रस्तुत करता हूँ कि इस भावना को, स्वतंत्रता की जो भावना हमारे अंदर जल रही है, चल रही है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। उनके सामने भी ये घोषणा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो अशुलिपि लेखक जो है, जो उनके भाषण के नोट्स लेने में व्यस्त है, पत्रकार, शॉर्ट हैंड राइटिंग, तो वह भी यहाँ पे प्रस्तुत है। उनके सामने भी वही बात वो बोल रहे हैं, आपके सामने भी। और इस तरह वो कलेक्टर हो, सीआईडी पुलिस हो, और जो पत्रकार है, अशुलिपि लेखक जो है, उनके भाषण के नोट्स बना रहे, लिख रहे हैं, उनके सामने भी यही घोषणा कर रहे हैं कि हमें अपना स्वयं अधिकार चाहिए, अपना देश जो है उन्हें स्वतंत्रता चाहिए और पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए। हम स्वयं स्वशासन चलाना चाहते हैं और हम उसकी मांग कर रहे हैं। स्वशासन इसका मतलब है अपना राज्य खुद चलाने का अधिकार होना, और उसकी मांग कर ही हम रहेंगे, ऐसा वह कह रहे हैं। जिस विज्ञान की परिणति अगर स्वशासन में होती है तो वह विज्ञान जो है वो राजनीति का विज्ञान है।
परिणति इसका मतलब है रूपांतर, पूर्तता, पुष्टि। और इसका रूपांतर अगर ऐसी राजनीति विज्ञान राजनीति जो है वह स्वशासन होती है, और ना ही तो जिस राजनीति जो है वह दासता होती है। दासता इसका मतलब है दूसरों के यहाँ पे नौकर होना, दास होना, सेवक होना। और वह जिसकी परिणति दासता में होती है, परिणति रूपांतर अगर दासता में हो तो वो विज्ञान कुछ काम का नहीं। और हमारा राजनीति विज्ञान जो है वो हमारे देश के वेद है, वेद, 4 वेद जो है वो हमारा राजनीति विज्ञान है, ऐसा वह कह रहे हैं। और वह कह रहे हैं कि आपके अंदर, सभी लोगों से कह रहे हैं, वहां पे बैठे हुए लोगों से कह रहे हैं कि आपके अंदर एक आत्मा है, और वह आत्मा जो है मैं जागृत करना चाहता हूँ, उसे जगाना चाहता हूँ, उसमें स्वतंत्रता की भावना को जागृत करना चाहते हैं लोगों के मन में कि हमें अपना स्वतंत्रता मिलाने के लिए हमें स्वतः खुद के देश को स्वतंत्र कराने के लिए सबको इकट्ठा होना, जागृत होना जरूरी है। और वो कह रहे हैं कि आपके इस आत्मा पर एक पर्दा पड़ गया है, और मैं ये पर्दा आपकी आंखों से हटाना चाहता हूँ, और आपके आत्माओं को, आपके दिलों को जागृत करना चाहता हूँ स्वतंत्रता के लिए। इस तरह वो अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये भाषण दे रहे हैं। तो इस पाठ का अगला जो हिस्सा है, अगला भाग जो है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे। स्वाध्याय के कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं